सभी डिवाइन सोल्स को बहुत बहुत नमस्कार। अभी अभी हमने अपना न्यूमरोलॉजी का सेगमेंट खत्म किया है। अब आज से शुरू करते हैं चक्रा के बारे में। अच्छा, चक्रा योगिक सिस्टम में, योगा में हमारे लिए कह लीजिए कि चक्रास चक्रा संस्कृत वर्ड है वैसे तो। चक्रास को इंग्लिश में व्हील कह सकते हो आप। तो ये कह लीजिए कि एक किसी भी सिस्टम को, फिजिकल सिस्टम को, या फिर जितने भी फिजिकल बॉडीज हैं इन टर्म्स ऑफ, उनमें सभी में ये चक्रा सिस्टम होता है। यहीं से एनर्जी बॉडी में रिसाइड करती है और यहीं से ऑपरेट करती है। यहीं से अलग अलग चीज़ों को बैलेंस किया जाता है। बट जरूरी नहीं है कि सभी में ये चक्र एक्टिव ही हों। तो ये एनर्जी सेंटर्स होते हैं और इनमें ब्रह्मांड की ऊर्जा को समाहित करने की क्षमता होती है, या वहां से कनेक्ट होकर के ब्रह्मांड से ऊर्जा लेने का सेंटर्स भी होता है। ये ह्यूमन बॉडी में मेजरली 7 चक्रास होते हैं, जो 6 इन बॉडी होते हैं। 7th सहस्त्रारा हमारा बॉडी के ऊपर, सर के ऊपर 12 इंच ऊपर होता है। तो आज हम उसी की बातें करेंगे। अभी तो मैंने आपको नॉर्मल एक जनरल ओवरव्यू दिया है। अच्छा, चक्रास जो हमारे, या एनर्जी सेंटर्स जितने भी हैं हमारे, इनको एक्टिव करने से, इनको बैलेंस रखने से जो है वो आप सारी ही हीलिंग कर सकते हैं। सारे ही अपने फिजिकल सिस्टम से, इमोशनल सिस्टम से, या फिर आपको किसी टाइप से कुछ मैनिफेस्टेशन करनी है, गेन करना है, वो भी एनर्जी सिस्टम को एक्टिव करने से आप इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। लाइक आप अपना एनर्जी, जो फिजिकल एनर्जी है वो भी बूस्ट कर सकते हो। इमोशनल वेलबींग इसी से गवर्न होती है। और बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस की जो हम बात करते हैं, वो भी इसी से गवर्न होती है। आपको इंट्यूशन चाहिए होती है, वो भी यहीं से गवर्न होती है। और दुनिया भर की तमाम जितनी भी बीमारियां हैं, वो भी अलग अलग चक्रा सिस्टम से ही रिलेटेड होती हैं। अगर वो नहीं बैलेंस होता है तो हम बीमारियों को भी हील कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि अगर एक ने अपनी चक्रास पे कमांड पा ली तो उनके पास इतनी पावर आ जाती है कि वो बाकी सभी लोगों को भी हील कर सकते हैं। इतना खूबसूरत है ये। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे चक्रा सिस्टम से, कि हमारा जो पहला चक्र है, रूट चक्र, मूलाधार चक्र चक्र है, वो है मूलाधार चक्र, जिसको रूट चक्र भी बोलते हैं। अच्छा, ये हमारे स्पाइन के बेस में होता है। सबसे निचला हिस्सा जो हमारे स्पाइन का है, वो हमारा रूट चक्र का स्थान होता है। और हम अगर इस चक्र पे मेडिटेट करते हैं तो हमारी लाइफ में जितने भी अननेसेसरी फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज हैं, या हमारे इस क्षेत्र से, इस फिजिकल एरिया से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमारी दूर हो जाती हैं। इसका जो बीज मंत्र है वो लम है। इसका जो कलर है वो रेड है। 4 फूल, 4 कलियों का, 4 पंखुड़ियों का कमल है। और इसका जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। जैसे हमारी बॉडी में 5 एलिमेंट से ही हमारी बॉडी बनती है, तो ऐसे ही ये यात्रा स्टार्ट होती है। पृथ्वी पर ही जीवन पलता है बाकी तत्वों की मदद से। मतलब पृथ्वी हमारा बेस है। अगर कभी भी किसी भी सिचुएशन में आपको लगता है कि आपको अननेसेसरी कोई प्रॉब्लम हो रही है, एंजाइटी हो रही है, फियर हो रहा है, तो आप सिंपली, अगर आप अर्थ के कांटेक्ट में आते हैं, आप सिंपली अपने गार्डन में बैठ जाते हैं, आप किसी भी अर्थ एलिमेंट से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, तो वहां से आप देखेंगे कि ये इमीडिएटली आपको ग्राउंड कर देता है, इमीडिएटली आपको काम कर देता है। इतना पावर है। बट ये कामनेस कामनेस आपको अननेसेसरी शांत करने के लिए नहीं होता। ये कामनेस होता है कि आप अपनी पावर में काम रहते हैं। उस ऊर्जा को रिसीव करते हुए आप काम रहते हैं और उस ऊर्जा को यूज कर पाते हैं। ग्रहों में ये शनि का स्थान है हमारी बॉडी में। इसे, और ये बहुत ही ज्यादा अंधेरे का भी योगिक सिस्टम में वो होता है। कहते कहते हैं ना कि पृथ्वी के अंदर ही कोई भी बीज वो प्रस्फुटित होता है। तो वहां से जो एक बीज के लगने का स्थान है, जहां से एक्चुअल उसकी स्टार्टिंग होती है, फिर वो जर्मिनेट हो करके ऊपर बढ़ता है, तो ये वो स्थान है जहाँ पे अंधेरे में बीज को आप लगाते हैं। ये वही स्थान है जहाँ पे आपकी दुनिया की सारी चीजों की मैनिफेस्टेशन होती है और आप किसी चीज को रिसीव करने के लिए रेडी हो। दूसरा जो हमारा चक्र है वो हमारे रूट चक्र से थोड़े से ऊपर में होता है। इसको कहते हैं स्वादिष्ठान चक्र या सैक्रल चक्र। इसका जो कलर होता है ये ऑरेंज कलर का होता है और इसका जो एलिमेंट होता है वो वाटर एलिमेंट होता है।
इसमें 6 पंखुड़ियों वाला कमल से हम प्रदर्शित करते हैं और इसका जो बीज मंत्र है वो वम होता है। अच्छा, ये हमारी सारी ही आउटर क्रिएटिविटी जितनी भी होती है कि हम किसी चीज़ को कैसे प्रेजेंट कर पाते हैं, हम किसी भी चीज़ को कैसे फील कर पाते हैं, तो ये वो स्टेज होती है। ये कह लो आप कि ये बेबी होता है, जो बीज हमने चक्रा रूट चक्रा में लगाए थे अब उसमें अंकुर आने शुरू हो गए हैं। तो वो अंकुर आप सोचो कि कितना, एक जो बेबी मोड होता है उस मोड में कि बाय डिफॉल्ट विदाउट रीजन जो जॉय होता है वो इसी चक्र से गवर्न होता है। इसी चक्र से हमारी सेक्सुअलिटी या सेक्सुअल वेलनेस भी देखी जाती है। और जितने भी हमारे इस एरिया के बॉडी पार्ट्स हैं उनकी जो भी हेल्थ है वो इसी चक्र से गवर्न होती है। अब इस चक्र से हमें अगर नहीं बैलेंस होता है तो प्रॉब्लम होती है कि हम अननेसेसरी गिल्ट में रहते हैं, हम ज़्यादा खुश नहीं रह पाते और हम किसी चीज़ का जो पॉजिटिव साइड देखने का होता है ना वो नहीं देख पाते, हमें हमेशा चीज़ों में प्रॉब्लम ही दिखती रहती है। और वो प्रॉब्लम जो ना देखें हम, उसके लिए अच्छा है कि हम अपने स्वादिष्ठान चक्र को बैलेंस करके रखें। ये चक्र होता है जो हमारी क्रिएटिविटी में फ्लो लाने का जो काम होता है कि हम मल्टीपल चीज़ों को करते हुए क्रिएटिव वे में, या किसी चीज़ को जो क्रिएट करने की एबिलिटी है वो भी यहीं से गवर्न होती है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो मेंटली क्रिएटिव होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो फिजिकल वर्ल्ड में चीज़ों को क्रिएट कर पाते हैं। तो आप कह लीजिए आपने बीज लगाया, रूट चक्र पे आपने काम किया, वो बीज जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गया, मतलब स्वादिष्ठान चक्र काम कर रहा है। अच्छा, कोई भी बीज अगर आपने देखा होगा उसका जब स्टार्टिंग का फेज होता है तो उसका जो जर्मिनेशन होता है वो हमेशा, अगर कोई भी पत्ती बहुत डार्क कलर में होने वाली है तो स्टार्टिंग के फेज में थोड़ा सा येलोइश ग्रीन होती है ना, मतलब अभी वो अपने बिल्कुल ही स्टार्टिंग के फेज पे है, लेकिन वो उसका सबसे ब्यूटीफुल टाइम भी होता है। जैसे डिफरेंट टाइप के एलर्जीज होती हैं, ये एलर्जीज भी इसी चक्र के इनबैलेंस होने की वजह से होती हैं। तो अगर आपको एलर्जीज हैं तो भी आप यहाँ से इस चक्र को एक्टिवेट करके एलर्जीज को भी ट्रीट कर सकते हो। अच्छा, ये सेंटर्स तो अपनी अपनी जगह पे होते हैं लेकिन ये काम पूरी बॉडी पे करते हैं, ऐसा नहीं है कि, लेकिन यहाँ के जो ऑर्गन्स होते हैं वो डेफिनेटली इसी एरिया से रिलेटेड होते हैं क्योंकि इनकी ऊर्जा उस क्षेत्र में होती है। अब वाटर एलिमेंट है जैसे, तो वाटर एलिमेंट पूरी बॉडी पे काम करता है, अर्थ एलिमेंट पूरी बॉडी पे ही है ना, तो उसकी जो ऊर्जा होती है उसको एक्टिवेट करने का सेंटर सिर्फ ये होता है। अच्छा, हमारा जो थर्ड चक्र है वो मणिपुर चक्र है या फिर सोलर प्लेक्सस। अच्छा, ये हमारे नेवल के जस्ट अबव नेवल होता है। ये अच्छा, यहीं से यही वो सेंटर है, यही वो पॉइंट है जहाँ से आप किसी भी चीज़ से कनेक्ट कर पाते हो। ये हमारा पावर हाउस है, इसको कहते हैं, ये हमारा पावर सेंटर है। यहीं से बेबी जो है वो मदर के अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ रहता है, मतलब अदर दुनिया से, फिजिकल दुनिया या फिर अर्थ पे कनेक्शन का जो सेंटर है वो यही है। ये ग्रहों में सूर्य का स्थान है और मंगल की सहायता से, मतलब ये फायर प्लेस है कह लो आप, ठीक है। यहाँ पे जितने भी फायरी प्लैनेट हैं उनका सभी का इम्पैक्ट होता है, उनको सभी को कनेक्ट होता है यहाँ से। इसका जो बीज मंत्र है वो राम है और इसका जो कलर है वो ब्राइट येलो कलर है। ये जो सेंटर है ये पावर का सेंटर है, ये कुछ भी हो सकता है, ये आपकी इमोशनल पावर, सोशल पावर, फिजिकल पावर इवन, और ये भी आपके मनी से भी कनेक्टेड है। कहते हैं कि एक चीज दूसरे चीज से कनेक्टेड होती है, तो जो आपका रूट चक्र है वो तो मनी को धारण करने का चक्र है, बट ये वो सेंटर है जो मनी से कनेक्ट करने का सेंटर है। और हमारा जो सैक्रल चक्र है वो मनी को क्रिएट करने का सेंटर है, ठीक है। तो ये यात्रा हमारी ऐसे स्टार्ट होती है। इसका जो एलिमेंट होता है फायर होता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ का इशू होता है कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होती है। आपकी ईटिंग हैबिट्स कुछ भी होती है लेकिन आपको खाना डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब आपकी जो जठराग्नि है वो इतनी पावरफुल नहीं है कि आप जो भी खा रहे हैं उसको वो डाइजेस्ट कर सके, पचा सके। इसका मतलब आपको अपने सोलर प्लेक्सस पे काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, इस चक्र से आप
नॉर्मल सन बाथ भी लेते हो तो भी ये चक्र बैलेंस हो जाता है, ठीक है। और आपको है कि आपको ओवर एक्सेस हीट जनरेट होती रहती है, आपको कंटिन्यूसली एसिडिटी की भी प्रॉब्लम बनी रहती है, मतलब आपके पेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी आपके सोलर प्लेक्सस चक्र से रिलेटेड होती है। तो आप इसको बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हो और ये बहुत इजीली भी बैलेंस हो जाता है। और इसको आप, अगर ये बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होता है तो भी इसके नेगेटिव्स भी होते हैं कि आपको बर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं बॉडी में, या फिर अलग अलग जगहों पे आपको कुछ अननेसेसरी जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको डिसॉल्व करके निकालने का भी जो काम करता है वो यही चक्रा करता है। तो वो अगर बाय डिफ़ॉल्ट वाटर के ज़रिए हमारा टॉक्सिन्स निकल रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ क्या होता है कि वो हमारी बॉडी में अलग-अलग सिम्पटम्स दे करके भी हमारे टॉक्सिन्स ही निकलते हैं, तो ये वो भी सेंटर है। आपका ये चक्र अगर वीक है तो आपको अननेसेसरी लो इन एनर्जी फील होता रहेगा, आप कुछ करें या नहीं करें आपको अननेसेसरी थकान फील होती रहेगी। आप कितना भी खाएं, आप बहुत अच्छा भी खाएं तो भी आपकी बॉडी में वो चीज़ लगती नहीं है आपको। हमेशा ही मतलब आप जितना खाते हैं आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट करके उसको एलिमेंटल रूप में कन्वर्ट करके आपको ऊर्जा नहीं दे पाती है। तो आप देखिए आपका सिस्टम क्या कह रहा है, उसके हिसाब से इसको बैलेंस करिए। हमारा नेक्स्ट चक्र है, जो हमारा फोर्थ चक्र है वो है अनाहता, जिसको कहते हैं हार्ट चक्र। ये हमारा लव का सेंटर भी होता है, जहाँ से हम चीज़ों को फील कर पाते हैं। इसका जो एलिमेंट होता है वो एयर होता है। तो एयर मतलब कहते हैं ना, लव इज इन द एयर। तो हर चीज़ आपस में कनेक्टेड है। अगर आप हर चीज़ को ध्यान से देखोगे, लव इज इन द वाटर क्यों नहीं बोला गया, एयर में ही क्यों बोला गया, क्योंकि वो एलिमेंटली कनेक्ट करता है। और इसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है। इसीलिए कहते हैं कि नेचर में जो एक्सेस में एक्सप्रेशन जो नेचर का है दिखाने का चीज़ों को, वो हमेशा लीव्स के जरिए दिखाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो है एयर में कांटेक्ट में होती हैं लीव्स। लीव्स ही क्या करती हैं, वो सन से रेस लेकर के क्रिएट करके सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करती हैं। तो ये है, तो मैं नेचर से कनेक्शन बता रही हूँ, लेकिन इस चक्र को अगर आपको बैलेंस करना है तो आप सिंपली अपने गार्डन में बैठ सकते हो, बालकनी में बैठ सकते हो, किसी भी लीफी या ग्रीन एनवायरनमेंट में बैठ करके थोड़ी देर एयर में रहोगे, आपका मूड इन्हेंस हो जाता है। इतना इजीली है ये चक्र। अच्छा, आपको बहुत ही ज़्यादा आजकल होता है कि बार बार हार्ट ब्रेक हो जाते हैं लोगों को, या लोगों को बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से हर्ट हो जाता है। बहुत मेजर प्रॉब्लम है आज की डेट में। छोटे छोटे बच्चों को भी दुखी हो जाते हैं अननेसेसरी विदाउट एनी रीज़न। अपने सिस्टम को बच्चे समझ नहीं पाते हैं और उन वो रोने लग जाते हैं, वो अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। वो भी इसीलिए है क्योंकि उनका जो हार्ट चक्र है वो बैलेंस नहीं है। दुनिया भर की एनर्जीज को वो रिसीव तो करते हैं, बस उस एनर्जीज को वो ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, है ना। और इसका सबसे अच्छा जो वे है कह लो आप, वो है कि आप किसी भी टाइप के म्यूजिक से, म्यूजिक जो होता है वो हमारे सिस्टम में एयर एलिमेंट में म्यूजिक हो गया, या फिर किसी भी टाइप की प्लीजेंट फ्रेग्रेंस जो भी आपको खुशी दे, उसको अगर आप थोड़ी देर के लिए भी यूज करते हो। म्यूजिक मीन्स नॉट लाउड म्यूजिक बट रोमांटिक म्यूजिक, जो आपके अंदर में जो एनर्जी है उसको थोड़ा सा बूस्ट करके आपको खुद को अपने ही प्रति प्यारा बना दे, वैसा म्यूजिक। या तो फिर ओल्ड क्लासिकल म्यूजिक्स जितने भी होते हैं वो बड़े वंडरफुली काम करते हैं इस चीज़ को, कि जब आप अननेसेसरी खुश रहते हो, आप बाहर खुशियां ढूंढने नहीं जाते हो, आप खुश रहने के लिए किसी पे भी कभी भी डिपेंडेंट नहीं होते हो, आप सेल्फ सेटिस्फाइड हो, अपने साथ ही खुश हो, क्योंकि ये सेंटर है हमारे, यहीं से हमारी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाती है। ये फर्स्ट पॉइंट है जिसने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के जो तीनों चक्रास हैं उसके ऊपर उठ करके अब हम नेक्स्ट दुनिया में काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये वो चक्र है जहाँ से हम हीलिंग करते हैं, ये वो चक्र है जहाँ से हम बाकी सारी चीज़ों को फील करते हैं। देख नहीं सकते लेकिन हम फील कर सकते हैं एनर्जीज को, कि हमारी सराउंडिंग में क्या चल रहा है। ये इतना डीप है, यहीं से हम पूर्ण होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए राम भगवान को कहते हैं ना, वैसे तो इसका बीज मंत्र भी बीज मंत्र यम है, लेकिन राम भगवान का निवास स्थान हनुमान जी के हृदय में इसी चक्र पे थे।
है ना। इसको कहते हैं कि ये राम जी का सपरिवार निवास स्थान है। राम जी बाय डिफॉल्ट कहते हैं कि उनको करुणा निधान बोला जाता है ना। करुणा निधान का मतलब ये है कि एक तरीके का कंपैशन का सेंटर है ये हमारी बॉडी में। अच्छा, आप नीचे के चीज़ों में अगर आप नहीं भी उतना बैलेंस है, लेकिन आपका हार्ट चक्रा और सोलर प्लेक्सस ये दो अगर आपका एक्टिव है, तो ये होता है कि हम फिजिकल वर्ल्ड को और नॉन फिजिकल वर्ल्ड को कनेक्ट कर पाते हैं। ये दोनों हमारे सेंटर पॉइंट्स हैं जो दोनों दुनिया को बैलेंस कर देते हैं अपने आप ही। क्योंकि इसके आगे की जो यात्रा होती है, आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हो, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो, आप उतने ही ज़्यादा अपने आप में ही सेल्फ सेंटर्ड, पॉजिटिव और स्पिरिचुअल होते जाते हो। अच्छा, स्पिरिचुअल तो आप हैं ही बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आप ऑलरेडी स्पिरिट, आपने आपकी एक बॉडी को कंसिस्ट कर रखा है, एक बॉडी में आपकी स्पिरिट है। बट आप उस चीज के लिए अवेयर होना स्टार्ट हो जाते हो। ये होती है इस चीज की सबसे ज्यादा खूबसूरती, कि सब कुछ होते हुए भी अगर हम उस चीज के प्रति अनअवेयर हैं तो हम उसको यूज नहीं कर पाते। और हम उस चीज के लिए अवेयर हो जाते हैं, हम उसका यूज स्टार्ट कर देते हैं, तो हम खुद ही इतने कैपेबल हो जाते हैं कि हम सब कुछ देने के मोड में आ जाते हैं। अच्छा, देने से, ये चक्र देने का भी है, ठीक है। तो आपने जितने भी बड़े बड़े लोगों को, बिलियनर ट्रिलियनर को देखा होगा, वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें मतलब डोनेट कर देते हैं, बिना किसी लॉजिक के, बिना कुछ सोचे समझे। कोई भी ने किसी भी चीज को अगर डोनेट करने का सोचा या डोनेट कर दिया, तो वो इसी चक्र के एक्टिव रहने की वजह से वो कर पाते हैं। तो इसको बैलेंस करने का दूसरा वे क्या है, आप डोनेट करना स्टार्ट कर दो। आपको जो खुशी, जो सेटिस्फेक्शन, जो जॉय, जो लव फील होगा यूनिवर्स की तरफ से, या आपका ये जो हार्ट चक्र एक्टिव हो जाता है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये यहाँ से है कि अगर, अच्छा, जितने भी आप ऊपर बढ़ते जाते हो, अगर ऊपर के चक्रास एक्टिव होते हैं आपके, तो नीचे के चक्रास पे आपकी ऑलरेडी वो एनर्जी फ्लो होती रहती है, ठीक है। क्योंकि जो रिसीव कर पाते हैं ऊपर से हम, वो सहस्त्रार से है। यहाँ से नीचे शक्ति रहती है और शक्ति ऊपर चढ़ना स्टार्ट होती है, कह लीजिए, वो हमारा है ये अनाहत चक्र, जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, ठीक है। तो ये किसी भी चीज के मिलने का भी सेंटर है, कनेक्शन का सेंटर है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मैं कहूँ या फिर योगिक सिस्टम में मैं कहूँ तो। हमारा जो नेक्स्ट चक्र है, यानी जो हमारा फिफ्थ चक्र है, वो है विशुद्धि चक्र, जो हमारे थ्रोट चक्र भी बोलते हैं, जो हमारे कंठ पे, थ्रोट पे होता है, जहाँ से हम साउंड क्रिएट करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ये वो चक्र होता है जहाँ से हम अपने अंदर जो भी घटित हो रहा है उसको एक्सप्रेस करने के लायक बन पाते हैं, ठीक है। ये यहीं से होता है जब हम बोल सकते हैं, गा सकते हैं। अच्छा, आवाजें भी अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। और ये हमारा होता है जो हमें वाक सिद्धि या वाक शक्ति देता है, कि हम अपनी बातों से ही बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये एयर से और ईथर से कनेक्टेड होता है। तो अगर किसी को भी लगता है कि उसको बात करने में प्रॉब्लम है, या वो जो कहना चाहते हैं सामने से वही चीज, मतलब होता है कि एक ने कहा कुछ, सामने वाले ने उस चीज को वैसे ना सुन करके कुछ और ही समझ लिया, वो तो सामने वाले की चीज है। लेकिन आप जिस तरीके से बोलते हो उसमें, आप जो भी बताना चाहते हो सामने वाला उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेता है, ये बड़ी बात होती है। ये हमें हमारे थ्रोट चक्र से आती है। ये हमारा इम्यूनिटी का भी सेंटर होता है। हमारी बॉडी में जो भी फिजिकल इम्यूनिटी होती है वो इसी चक्र से गवर्न होती है। एक रूट चक्र से भी होती है और थ्रोट चक्र से भी होती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में फिल्टर करने का भी काम करता है। इमोशनल वेलबींग अगर हमारी सही नहीं है, मतलब हमारा हार्ट चक्र बैलेंस नहीं है, तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमारे थ्रोट चक्र को, ठीक है। इसीलिए आप हंसी में कोई बात बोलो, खुशी में बोलो, दुख में बोलो, या आप जो किसी भी चीज को गा सकते हो, आप अलग अलग, कुछ लोग होते हैं जो मिमिक्री कर पाते हैं, अलग अलग जानवरों की, पशुओं की भी, पक्षियों की भी आवाजें निकाल पाते हैं, वो इसी चक्र की वजह से होता है। तो ये चक्र होता है आपका, अगर ये ब्लॉक है तो आप सिंपली, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो अपने आप को, बोल करके एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो।
और ये चक्रा पे बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। यही वो सेंटर पॉइंट है जो हमारे मेजर बॉडी पार्ट को हमारे हेड से कनेक्ट करता है, ठीक है। और हेड हमारा जो पूरा होता है वो तो फिर महासमुद्र है। इसका जो कलर होता है वो ब्लू होता है, जो साउंड जो बीज मंत्र है इसका वो हम होता है, इसका जो एलिमेंट होता है वो साउंड या फिर ईथर होता है। इसको बैलेंस करने के लिए एक आप प्राणायाम कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, तो आपकी वोकल कैपेबिलिटी जो है वो इन्हेंस होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चक्र की। जो नेक्स्ट चक्र है हमारा वो है आज्ञा चक्र, जो हमारे दोनों भौं के बीच में होता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सेंटर होता है। यही सेंटर होता है जहाँ से हम मेडिटेट करते हैं, और इसी सेंटर पे अगर हमारी एनर्जी आ जाती है तो हमें पास्ट और फ्यूचर को देखने की या किसी भी इवेंट को देखने की पावर आ जाती है, किसी के मन को पढ़ने की पावर आ जाती है, किसी के अंदर क्या चल रहा है वहाँ की पावर आ जाती है, किसी इन्वायरमेंट में सिर्फ रहने मात्र से आपको आभास होने लग जाती है, इंट्यूशन बिल्ड होने लग जाता है। ये वो सेंटर है जहाँ पे दोनों दो ग्रह यानी सूर्य और चंद्रमा दोनों काम करते हैं, यानी कि लाइट और उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाने की जो कैपेसिटी होती है वो हमारे इसी सेंटर पे होती है। इसका जो साउंड है वो ओम है, यानी यहाँ से हमारा आकाश तत्व से कनेक्शन बनना बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, और आकाश की सारी एक्टिविटीज को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम जान सकते हैं, हमें पता होने लग जाती हैं चीजें। और यहीं पे अगर हमारे ये चक्र ब्लॉक है तो हमें पॉसिबिलिटी है कि हमें कोई भी चीज़ को जान पाने में दिक्कत हो, हमें नहीं पता चल पाता है कि हमें आगे आने वाले टाइम में क्या करना है या क्या होगा। हम अननेसेसरी अपने पास्ट या फ्यूचर को लेकर के वहीं पे चलते रहते हैं। अगर ये चक्र आपका नहीं एक्टिव है तो आपको ओवर थिंकिंग की भी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपका ये चक्र बैलेंस है तो आपको थॉट्स तो आते हैं बट बहुत ही बैलेंस्ड थॉट्स आते हैं, और उसको फ्लो होने देते हो आप उस चीज़ को थॉट्स को लेकर के कभी भी परेशान नहीं होते हो। तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप इस चक्र को सिर्फ बैलेंस करने के लिए आप 5 मिनट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ध्यान लगाओ। धीरे धीरे आपका ये सेंटर स्ट्रांग होने लग जाता है, और इंट्यूशन के बिल्ड होने भर से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलने लग जाती हैं, और आप चीज़ों को रेगुलेट करने लग जाते हो, कंट्रोल करने लग जाते हो। यही वो चक्र है जहाँ से आपका मैनिफेस्टेशन होता है कि आप सोचते हो और वो चीज़ आपके सामने हो जाती है। आप चाहते हो, आप डिसीजन लेते हो और वो यूनिवर्स सुनता है और उसको तुरंत इमीडिएटली मैनिफेस्ट कर देता है। इसको कहते हैं, इसी चक्र से हम किसी चीज़ को आज्ञा देते हैं कि मतलब एक्टिव है हमारा किसी का भी चक्र, हमारे बॉडी में सडनली कुछ भी चीज़ हो गई, कोई अनवांटेड इलनेस हो गई है, हम सिर्फ आज्ञा चक्र के एक्टिवेट रहने मात्र से हम आज्ञा दे करके उस बीमारी को हील कर सकते हैं। इसी चक्र के ही पावर से जो पुराने साधु संत होते थे वो किसी को भी आशीर्वाद या फिर कर्ज दे देते थे और वो चीज़ें फलीभूत हो जाती थी। इतना पावरफुल होता है ये चक्र। हमारी बारी है लास्ट चक्र की, सहस्त्रार चक्र वो क्राउन चक्र भी बोलते हैं। ये हमारी बॉडी से ऊपर होता है, थोड़ा सा हमारे सर के ऊपर होता है। ये वो सेंटर है जहाँ पे हम फिजिकल बॉडी में रहते हुए भी एस्ट्रल ट्रैवल कर पाते हैं, या फिर एस्ट्रल एनर्जीज को कॉस्मिक एनर्जीज से कनेक्ट हो पाते हैं। फिर हमारे लिए फिजिकलिटी का कोई मतलब नहीं रह जाता है, हम इमेंस ब्लिस की स्टेट में होते हैं। इसको एस्केटेसी या फिर आनंद के भाव में रहना बोलते हैं। और यहाँ पे वो चीज़ें हैं, जब हम सहस्त्रार पे होते हैं तो हमारे बाकी 6 चक्रों का या फिर फिजिकल वर्ल्ड में बाय डिफॉल्ट ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। ये इतना पावरफुल है। इसका जो कलर होता है वो वॉयलेट होता है, और इसका जो साउंड है वो कंप्लीट शून्य यानी साइलेंस है। यहाँ पे होती है जब ओम या फिर आप नाद में होते हो, मतलब अनाहद नाद बोलते हैं कि जो कॉस्मिक साउंड है
वो आपके अंदर या कॉस्मिक एक्टिविटीज अपने आप के अंदर ही होती रहे, मतलब आप खुद ही ब्रह्मांड हो जाते हो। ये वो चक्र है जब आपकी ऊर्जा यहाँ पे संघनित होती है, यहाँ पे एंटर करती है। यहाँ पे वो चक्र है जिसको कहते हैं शिव शक्ति का मिलन का स्थान है। यही वो चक्र है जहाँ पे शिव भी काम करते हैं और शक्ति भी काम करती है। यही वो चक्र है जहाँ पे आप कुछ ना करते हुए भी सब कुछ करते हो, आप हर जगह होते हो और आप सब कुछ हो जाते हो। आप अपने आप को ही, अपनी ऊर्जाओं को किसी भी रूप में, किसी भी रंग में, किसी भी ढंग में, किसी भी समय पे ढाल सकते हो। आप एक समय पे हर जगह उपस्थित हो सकते हो। ये वो स्थान होता है जो कहते हैं सहस्त्रार चक्र। आपने अगर पुराने सिस्टम में जैसे दिखाते थे कि मतलब जितने भी भागवत ये होते हैं या फिर जो पुराने भगवान के सीरियल्स होते हैं, उसमें जो भी चीजें दिखाते हैं जो थोड़ा मैजिकल लगती हैं, हमें हमें अनबिलीवेबल लगती हैं, वो सब कुछ घटित होती हैं, लेकिन वो सहस्त्रार चक्र पे घटित होती हैं। इतना पावरफुल है। आप सामने वाला आपको कभी कुछ नहीं बताएगा, आप स्वतः ही उसका सब कुछ जान पाते हो, वो इसी चक्र पे घटित होता है। ये इतना पावरफुल होता है। लेकिन इस चक्र पे आ जाने के बाद आप कुछ जाने या ना जाने, या सब कुछ जानते हुए भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सब कुछ जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये शून्य की स्टेट है, ये कंप्लीट साइलेंस है जब आप ईश्वर हो जाते हो या आप ईश्वर के जैसे हो जाते हो। और ये स्टेट पा पाना लगभग साधुओं के लिए पॉसिबल होता है। और इस स्टेट पे आने के लिए कुछ टर्म्स और कंडीशंस होती हैं, सभी के लिए शायद पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो एक ही लाइफ टाइम में एक्टिवेट कर पाएँ, बट हाँ, पॉसिबल सब कुछ है, तो आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इसको एक्टिवेट नहीं कर सकते हो। तो ये तो हुई हमारे सातों चक्र की बातें। अच्छा, सातों चक्र या हमारी बॉडी में ही हमारी पूरी कुंडली होती है। कुंडली मतलब जो हम एस्ट्रोलॉजिकली बताते हैं किसी को, वो इन्हीं सातों चक्र में सारे 12 के 12 12 ग्रह होते हैं, 12 खाने होते हैं, जिससे हम आकाशिक रिकॉर्ड को भी पता कर पाते हैं। वो भी हमारे इन्हीं सातों चक्रों की वजह से होता है। अच्छा, इसको एक्टिवेट करने के सभी के अपने अपने तरीके हो सकते हैं। ये कई तरीकों से एक्टिवेट की जा सकती हैं। अ, जो कुंडलिनी शक्ति होती है हमारी शरीर में, वो तो अभी तो आपने अगर किसी भी अपने ईस्ट को कंफर्म कर लिया है या आपने पा लिया है, आपने जान लिया है, किसी से कनेक्ट कर पाते हो, तो आप उनकी आराधना से भी सातों चक्रों को एक्टिव कर सकते हो। और अगर आप योगा करते हो मात्र, वहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट हर्ब्स के यूज से भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के इसेंस से भी होता है। आप अपने पॉइंट्स को, आप अपने एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट कर सकते हो। और हनुमान चालीसा एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बुक है हमारी, जो कि आपके सातों के सातों चक्रा को एक्टिव करने में आपको हेल्प करती है। और इसके रेफरेंस में एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इमेंस हेल्पफुल होती है कि आप सूर्य नमस्कार करके अपने सातों सेंटर्स को एक्टिव कर सकते हो, जो आपको बहुत ज़्यादा पावर देता है, बहुत ही ज़्यादा पावर देता है। ये इतना पावरफुल है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमें, आप चक्रा बैलेंसिंग के लिए, एनर्जी हीलिंग के लिए, बाकी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस के लिए भी। तो डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कांटेक्ट करें, कमेंट करें, पूछें और हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें। हम ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे। अभी हमारे पास 18,000 अप्रॉक्स की कम्युनिटी बिल्डअप हो चुकी है ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पे। तो आप भी इसका हिस्सा बनिए और हीलिंग जर्नी में हमारे साथ आगे बढ़िए। थैंक यू।